आजकल भारत में मुख्य मुद्दा सवर्ण दलित का है। इसमें कुछ वाम सेफी, भीमसेना, संभाजी ब्रिगेड वाले हिंदू विरोधी गतिविधियों में भाग लेते हैं। इनका साथ मुस्लिम और ईसाई मिशनरी देते हैं। आजकल प्रचलित एक नेशनल दस्तक चैनल भी दलित मुस्लिमों द्वारा सम्यक रूप से प्रसारित किया जाता है। नेशनल दस्तक से अतिरिक्त अन्य मंचों पर भी, जैसे कि सोशल नेटवर्किंग साइटों, पत्र एवं पत्रिकाओं में भी दोनों मिलकर आपस में हिंदू समाज के विरोध में अपने लेखों का संपादन करते हैं। वैदिक संस्कृति को आपस में मिलकर नष्ट करना चाहते हैं। यहाँ दलितों को सोचना चाहिए कि मुस्लिम उनके साथ इसलिए नहीं है कि वे दलितों का उत्थान चाहते हैं, बल्कि इसलिए है कि सवर्ण दलितों में फूट हो और हम लोग उसका फायदा उठाकर इससे लाभ उठाएं। दलित समाज जिन अंबेडकर जी को मानता है, वे स्वयं मुस्लिम कट्टरता और मुस्लिम धर्म ग्रंथों के बहुत विरोध में थे। डॉ. अंबेडकर किसी के मुस्लिम हो जाने पर मात्र मर्तन नहीं मानते थे, बल्कि वे इसे संस्कृति और सभ्यता परिवर्तन भी मानते थे। उनका कथन था कि विदेशी मत को अपनाने से व्यक्ति अपनी राष्ट्रीयता को नष्ट कर देते और जिस विदेशी मत को उसने ग्रहण किया है उसी देश की राष्ट्रीयता का अनुयायी बन जाता है। यही कारण है कि डॉ. अंबेडकर जी ने मतांतरण में किसी विदेशी मुस्लिम और ईसाई मत न ग्रहण करके मात्र बौद्ध मत अपनाया था। डॉ. अंबेडकर इस्लाम तुष्टीकरण के भी खिलाफ थे। उन्होंने कांग्रेस आदि के मुस्लिम तुष्टीकरण से अनेकों बार असंतुष्टि दर्शाई है, किंतु उनके आजकल के अनुयायी स्वयं मुस्लिम तुष्टीकरण के पक्ष में है। डॉ. अंबेडकर में तुष्टीकरण पर कुछ प्रश्न किए थे जो आज भी प्रासंगिक है। क्या हिंदू मुस्लिम एकता ही एकमात्र भारत की राजनीतिक अभ्युत्थान हेतु आवश्यक थी, या हिंदू मुस्लिम एकता तुष्टीकरण या समझौते के माध्यम से प्राप्त की जा सकती थी? यदि एकता तुष्टीकरण से प्राप्त की जाती, वे कौन सी नई सुविधाएं हैं जो मुस्लिमों को दी जानी चाहिए? यदि समझौता विकल्प है तो समझौते की शर्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन है, अथवा दो संविधान और सभाओं और सेवाओं में 50% भागीदारी। क्या दोनों संप्रदायों का एक मान्य संविधान हो सकता है? बगैर भौगोलिक एकता के हमेशा सीमा विवाद रहेंगे। क्या शांति से विभाजन नहीं हो सकता था? इस प्रकार कई प्रश्न थे जो मुस्लिम तुष्टीकरण के सख्त विरोध में दृष्टिगोचर होते हैं। इन्हीं सब कथनों को लेते हुए उन्होंने एक पुस्तक थॉट्स ऑन पाकिस्तान लिखी थी। इसी पुस्तक का द्वितीय संस्करण पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया नाम से प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में डॉ. अंबेडकर के जो इस्लाम पर मंतव्य थे, वे प्रति हिंदू काफिर सम्मान के योग्य नहीं, मुसलमानों के लिए हिंदू काफिर हैं और एक काफिर सम्मान के योग्य नहीं है। वह निम्न कुल में जन्मा होता है और उसकी कोई सामाजिक स्थिति नहीं होती। इसलिए जिस देश में काफिरों का शासन हो वह मुसलमानों के लिए दार उल हर्ब है। ऐसी स्थिति में यह साबित करने के लिए और सबूत देने की आवश्यकता नहीं है कि मुसलमान हिंदू सरकार के शासन को स्वीकार नहीं करेंगे। मुस्लिम भ्रातृभाव केवल मुसलमानों के लिए इस्लाम एक बंद निकाय की तरह है, जो मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच जो भेद यह करता है वह बिल्कुल मूर्त और स्पष्ट है। इस्लाम का भ्रातृभाव मानवता का भ्रातृत्व नहीं है। मुसलमानों का मुसलमानों से ही भ्रातृभाव मानवता का भ्रातृत्व नहीं है। मुसलमानों का मुसलमानों से ही भ्रातृत्व है। यह बंधुत्व है, परंतु इसका लाभ अपने ही निकाय के लोगों तक सीमित है और जो इस निकाय से बाहर हैं उनके लिए इसमें सिर्फ घृणा और शत्रुता ही है। इस्लाम का दूसरा अवगुण यह है कि यह सामाजिक स्वशासन की एक पद्धति है और स्थानीय स्वशासन से मेल नहीं खाता, क्योंकि मुसलमानों की निष्ठा जिस देश में वे रहते हैं उसके प्रति नहीं होती, बल्कि वह उस धार्मिक विश्वास पर निर्भर करती है जिसका कि वे एक हिस्सा है। एक मुसलमान के लिए इसके विपरीत या उल्टे सोचना अत्यंत दुष्कर है। जहाँ कहीं इस्लाम का शासन है वही उसका अपना विश्वास है। दूसरे शब्दों में, इस्लाम एक सच्चे मुसलमानों को भारत को अपनी मातृभूमि और हिंदुओं को अपना निकट संबंधी मानने की इजाजत नहीं देता। संभवतः यही वजह थी
कि मौलाना मोहम्मद अली जैसे एक महान भारतीय परंतु सच्चे मुसलमान ने अपने शरीर को हिंदुस्तान की बजाय यरूशलेम में दफनाया जाना अधिक पसंद किया। 3. एक सांप्रदायिक और राष्ट्रीय मुसलमान में अंतर देख पाना मुश्किल। लीग को बनाने वाले सांप्रदायिक मुसलमानों और राष्ट्रवादी मुसलमानों के अंतर को समझना कठिन है। यह अत्यंत संदिग्ध है कि राष्ट्रवादी मुसलमान किसी वास्तविक जातीय भावना, लक्ष्य तथा नीति से कांग्रेस के साथ रहते हैं।